हेलो। अभी सुबह के 11:30 बजे हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने नाश्ता किया है। आज सुबह मैं 9:30 बजे उठा था। उठकर सबसे पहले मैंने स्मार्टफ़ोन पकड़ा, सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए और फिर मैंने पीसी ऑन कर लिया क्योंकि एक वीडियो एडिट करनी थी, वो कंप्लीट की। उसके बाद मैंने ब्रश किया, मुँह हाथ धोया, तब तक अम्मी नाश्ता बना रही थी। कल हमारे घर में आलू और शिमला मिर्च का सालन बना था, वही मैंने नाश्ते में खाया है। मुझे आलू और शिमला मिर्च का सालन बहुत पसंद है। शिमला मिर्च और कीमा भी मुझे बहुत पसंद है। और लास्ट वीडियोस में मैंने आपको अपने भाई के बच्चों के पैरट्स दिखाए थे और अभी थोड़ी देर पहले मुझे भाई के बच्चे ने बताया उनमें से एक जो जोड़ा था जिन्होंने पहले भी बच्चे दिए थे, उस तोती ने एक और अंडा दे दिया है। तोती का अंडा मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। जिस तोती ने अंडा दिया है वो यहाँ पर है। इसका कपड़ा उठाता हूँ और ये मटकी के अंदर है तोती और मुश्किल है कि इसका अंडा नज़र आए। तोता बाहर ही है, कभी कभी ये बाहर भी आ जाती है बट अभी अंदर घुसी है। अंडर उप्स, ये चक्की काटती है। मुंह को देखो कैसा खोला हुआ है इसने। कोशिश करता हूँ कि अंडा नज़र आ जाए बट मुश्किल है। इसके जो बाकी बच्चे हैं वो तो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया कि वो इधर ट्रांसफ़र हुए हैं। ये भी इसकी बच्ची है, ये भी इसकी बच्ची है और वो जो 3 अंदर हैं ये भी इसके बच्चे हैं। ये आप खुद से खाना खा लेते हैं इसलिए यहाँ पर इनको कर दिया। और तोती जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही बट इसने एक अंडा ज़रूर दिया हुआ है और बहुत जल्दी और अंडे भी देगी। आज की यूट्यूब वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, शाम को इसको मैं पब्लिक करूँगा। आज मैं आपको कुछ मूवीज़ भी रिकमेंड करूँगा और आज की मूवीज़ हैं अबाउट पॉलिटिशियंस। एक मूवी है डार्केस्ट स्टार और एक मूवी है जी वाइस। ये दोनों बहुत अच्छी मूवीज़ हैं और रियल लाइफ बेस्ड मूवीज़ हैं। फिर एक मेरी फेवरेट मूवीज़ में से एक है लिंकन। ये इब्राहम लिंकन की लाइफ के ऊपर बनाई गई है और उसकी लाइफ में एक पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा होता है, उसको दिखाया गया है। फिर एक फ़नी मूवी है द कैंपेन। इसमें 2 पॉलिटिशियंस होते हैं, वो जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक जो बंदा होता है उसको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का पता भी होता है और जो दूसरा होता है उसको अलिफ बे नहीं पता होती, वो पहली दफ़ा इलेक्शन में खड़ा होता है। और बहुत ही फ़नी मूवी है, ये आपको देखनी चाहिए। फिर एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला के ऊपर मूवी बनाई गई है। इदरीस एल्बा इसका हीरो है और ये पहली मूवी थी जो मैंने पॉलिटिक्स के ऊपर देखी थी। बहुत अच्छी मूवी है। इसमें नेल्सन मंडेला की जो स्ट्रगल है उसको दिखाया गया है। उसको जेल भी हो जाती है, फिर एंड में वो फाइनली जेल से निकल आता है। आज मैं पॉलिटिशियंस पे बात करूंगा और अपने कुछ थॉट्स भी शेयर करूंगा। वैसे जो डेवलप मुल्क होते हैं वहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं वो आवाम के बारे में सोचते हैं, मुल्क के बारे में सोचते हैं, मुल्क की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, मुल्क में जॉब क्रिएशंस के बारे में सोचते हैं, मुल्क में क्राइम कम करने की कोशिश करते हैं और जो आवाम होती है उनको फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हेल्थ में उनको फ्री हेल्थ प्रोवाइड की जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है आवाम के लिए। बट वहाँ पर भी करप्शन ज़रूर होती है लेकिन ज़्यादा करप्शन नहीं होती। और अगर कोई पॉलिटिशियन करप्शन में पकड़ा जाए, उसका स्कैंडल एक्सपोज हो जाए तो उसको उस मुल्क का कानून सख्त से सख्त सज़ा भी देता है। बट दूसरी साइड पर जो गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो मुल्क कर्ज़ा भीख और ख़राइत पे चल रहे होते हैं, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्योंकि ऐसे मुल्कों का जो सिस्टम होता है वो दिखावे के लिए तो कुछ मुल्कों में डेमोक्रेसी होती है, दिखावे के लिए तो हुकूमत होती है बट वो प्रॉपर काम कर नहीं रही होती, बस दिखावे के लिए लोग बैठे हुए होते हैं। और जो पावरफुल लोग होते हैं जैसे कि पॉलिटिशियंस अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज़ के मुल्क में जो आवाम का टैक्स का पैसा होता है वो पॉलिटिशियन चोरी करते हैं। और कुछ मुल्क तो ऐसे भी होते हैं जो भीख कर्ज़े ख़राइत पे चल रहे होते हैं, उस पैसे को भी पॉलिटिशियंस चोरी करते हैं और अपनी जायदादें बाहर के मुल्कों में बना लेते हैं। एक किस्म का प्लान भी बना लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि मुल्क तबाह हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, मुल्क में जो लोग हैं
वो पॉलिटिशियंस पर सवाल उठाना शुरू कर दें। तो उन्होंने प्लान भी बनाया होता है बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज़ बनाकर, अपना बिजनेस एम्पायर बाहर के मुल्कों में बनाकर, कि अगर इस मुल्क से निकलें तो हम दूसरे मुल्क में जाकर सेटल हो जाएं। तो बेसिकली ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस होते हैं गरीब मुल्कों के, डेवलपिंग कंट्रीज़ के, ये चोरी करते हैं, चाहे वो वाम के टैक्स का पैसा हो, चाहे वो भीख कर्जा व खरायत मुल्क को जो मिल रहा होता है मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, उसको चोरी करना हो। पॉलिटिशियंस चोरी करते हैं और अपनी एम्पायर्स बनाते हैं और अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, जैसे कि पुलिस को यूज़ करना हो, जजेस को यूज़ करना हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज को यूज़ करना हो, और जो अपने मुखालिफ लोग होते हैं उनको ये डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, कत्ल भी करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं, और इवन जो जजेस होते हैं उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी लिखवाते हैं, और पुलिस को एज अ पर्सनल गुंडा भी इस्तेमाल करते हैं लोगों को डराने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं। ये कुछ जर्नलिस्ट को पैसा खिला देते हैं, और जो चैनल के मालिकान होते हैं, न्यूज़ चैनल के मालिकान, उनको भी पैसा खिला देते हैं ताकि लोगों को माइंड प्रोग्राम किया जा सके। और जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो बिके हुए होते हैं, वो कुछ पॉलिटिशियंस की फेवर में बातचीत करते हैं, और कुछ पॉलिटिशियंस को और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, और उनको मीडिया कवरेज भी ज़्यादा दी जाती है, और इसका फ़ायदा पॉलिटिशियंस को होता है। और ख़ास तौर पे जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तब जो है पॉलिटिशियंस ज़्यादा पैसा न्यूज़ चैनल्स में फेंकते हैं और लोगों को ख़रीदते हैं, ताकि जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो पॉलिटिशियंस के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक और चीज़ भी करते हैं, ख़ास तौर पे वो मुल्क जो अपने आप को बहुत मजहबी समझते हैं, नमाजी परहेज़ी समझते हैं, पाक साफ समझते हैं, फरिश्ता समझते हैं, जन्नती समझते हैं। ऐसे मुल्कों में जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कुछ कानून बनाते हैं, जैसे कि शराब बैन है, छोटे कपड़े पहनना बैन है, बट जो पॉलिटिशियंस होते हैं इनकी अपनी पार्टीज़ होती है, वहाँ पर इन्होंने छोटे कपड़े पहनने वाली डांसर्स को मंगाया होता है, इनका डांस देख रहे होते हैं, पैसे लुटा रहे होते हैं। वहाँ पर शराब भी होती है, शराब खुद भी पी रहे होते हैं, और जितने भी लोग होते हैं वो भी पी रहे होते हैं। इवन वहाँ पर प्रॉस्टिट्यूट्स भी होती हैं जिनके साथ इस सेक्सुअल रिलेशनशिप भी कायम करते हैं। खुद तो पॉलिटिशियंस पार्टी करते हैं, बट आवाम के लिए जो है पार्टी करना भी बैन होता है, शराब पीना भी बैन होता है, छोटे कपड़े पहनना भी बैन होता है। उल्टा जो शराब है कुछ मुल्कों में तो माइनॉरिटीज़ के नाम पर बेची जाती है, और ऐसे कुछ रिलीजियस मुल्क हैं जहाँ पर तो शराब की फैक्ट्रियाँ भी हैं, जहाँ पर शराब पीना तो बैन है बट फैक्ट्रियाँ हैं, और वहाँ की शराब पूरे मुल्क में बिकती भी हैं और बाहर के मुल्कों में भी जाती है, और उस शराब का जो टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, वो गवर्नमेंट के खाते में भी जाता है। और बदनाम कौन होता है? माइनॉरिटीज़ के लोग। गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियंस हैं एक और चीज़ भी करते हैं, ये क्रिमिनल्स भी होते हैं। ये ड्रग्स का बिज़नेस भी कर रहे होते हैं, चाहे कोकेन हो या शराब हो या किसी किस्म की भी ड्रग्स हो, ये उसका भी बिज़नेस कर रहे होते हैं कुछ पॉलिटिशियंस। और जो प्रॉस्टिट्यूशन होती है उसका भी ये बिज़नेस कर रहे होते हैं, और जो इनके अपने अंडर ये काम चल रहा होता है उसको ये नहीं छेड़ते, और जो दूसरा बंदा अगर यही चीज़ कर रहा हो तो उसको ये पकड़ लेते हैं, उसके लिए कानून भी होता है। बट जो अपना बिज़नेस चला रहे होते हैं उसको ये हाथ लगाने नहीं देते। अगेन ये पुलिस वालों को भी बोल देते हैं कि ये हमारा बिज़नेस है, आपने हमारे बिज़नेस को हाथ नहीं लगाना। और पुलिस वाले जो हैं वो पॉलिटिशियन से बहुत डरते हैं, और उनका एक किस्म का गुंडा बनकर पुलिस वाले काम करते हैं। वर्दी में पुलिस वाले बेसिकली गुंडे होते हैं पॉलिटिशियंस के। और जिन मुल्कों में मजहबी दहशतगर्दी होती है, यहाँ के पॉलिटिशियंस माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर राइट्स नहीं देते, उनको प्रोटेक्ट नहीं करते, और अगर कोई माइनॉरिटी का बंदा पॉलिटिक्स में होता है तो उसको बड़ी सीट्स नहीं मिलती। माइनॉरिटी का बंदा कुछ मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वज़ीर आला नहीं बन सकता, और माइनॉरिटीज़ को एज अ थर्ड क्लास सिटीज़न रखा होता है ऐसे मुल्कों में। और जब माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस डेज़ होते हैं तब जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो माइनॉरिटीज़ के पास जाते हैं तस्वीरें खींचने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, और फिर उन तस्वीरों को और वीडियोस को वो न्यूज़ पर चलवा देते हैं दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हमारे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ है वो फ्रीली रहते हैं, सबके पास राइट्स हैं, सब सिक्योर हैं। बट ऐसा होता नहीं है। असल में माइनॉरिटीज़ को टीवी पर दिखाकर ये दुनिया की नज़रों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, बट असल में पॉलिटिशियंस को भी पता होता है कि हमारे मुल्क में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, मजहबी दहशतगर्दी है, और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते, लेकिन इसकी वो केयर नहीं करते। वो बस तस्वीरें खिंचाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए रिलीजियस डेज़ पर
माइनॉरिटीज़ के पास चले जाते हैं, या फिर वोटों की जब भीख मांगनी हो तब माइनॉरिटीज़ के पास जाते हैं। अदरवाइज़ जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना उनको माइनॉरिटीज़ की कोई फ़िक्र होती है, ना मुल्क की दूसरी जो आवाम होती है, जो मेजॉरिटी होती है, उनकी कोई फ़िक्र होती है। वैसे आपने नोटिस किया होगा जो गरीब मुल्क हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं ये बहुत अमीर होते हैं और सालों साल से यही जीत रहे होते हैं, और एक दो या तीन पार्टीज़ होती हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई बंदा आ जाता है और ज़्यादातर लोग तो फेमिलियर होते हैं, एक ही बंदा बार बार प्राइम मिनिस्टर बनता है या प्रेसिडेंट बनता है, और ये बहुत अमीर होते हैं। और अमीर ये कैसे होते हैं, अवाम का जो टैक्स का पैसा है वो चोरी करते हैं, और जो मुल्क भीख कर्जे व खराद पे चलते हैं वो जब पैसा मिलता है उसमें से भी ये चोरी करते हैं। और इन पॉलिटिशियंस ने बाहर के मुल्कों में अपनी जायदादें बनाई हुई हैं, बिज़नेस बनाए हुए हैं, बेसिकली प्लान बी बनाया हुआ है, और ऐसे मुल्क ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हैं, और आने वाले कुछ सालों में ऐसे मुल्क बर्बाद हो जाएंगे। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ऐसे मुल्कों को ना भीख मिलेगी, ना खराइत मिलेगी, ना कर्ज़े मिलेंगे, और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करेंगे, वो मुल्क छोड़कर उन मुल्कों में चले जाएंगे जिन मुल्कों में इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं, और वहाँ पर जाकर सेटल हो जाएंगे। अभी जो पॉलिटिशियंस ऐसे मुल्कों में पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो बेसिकली अपना आखिरी हाथ मार रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना पैसा हम और चोरी कर सकते हैं अवाम के टैक्स के पैसों में से, और जो भी कर्जा और खरायत मिलती है उन पैसों में से वो हम चोरी कर लें, और जब मुल्क बर्बाद हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा और परेशानियां आ जाएंगी, जब मुल्क को और पैसा नहीं मिलेगा, तो तब हम मुल्क छोड़कर अपनी फैमिली समेत बाहर भाग जाएंगे। तो ये थे कुछ डार्क सीक्रेट्स अबाउट पॉलिटिशियंस, ख़ास तौर पे वो पॉलिटिशियंस जो गरीब मुल्कों में हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और जिन मुल्कों में मज़हबी दहशतगर्दी है। एंड ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।